बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और घने बादलों के बीच बसा एक विशाल जंगल था। उस जंगल का नाम था हरित वन। ये जंगल इतना सुंदर था कि सूरज की किरणें भी जब उसकी धरती को छूती थीं तो ऐसा लगता था जैसे सोने की चादर बिछ गई हो। हरित वन में हर प्रकार के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश, भालू, मोर और अनगिनत पक्षी। वहाँ की हवा शुद्ध थी, नदियाँ निर्मल थीं और पेड़ हमेशा हरे भरे रहते थे। लेकिन इस सुंदर जंगल में एक समस्या भी थी। वहाँ के जानवरों में एकता नहीं थी। हर कोई अपने आप को सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर समझता था। शेर सोचता था कि वही जंगल का असली राजा है। हाथी अपनी ताकत पर घमंड करता था। बंदर अपनी चालाकी पर इतराता था और बाकी जानवर आपस में छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे। जंगल में शांति तो थी, लेकिन दिलों में दूरी थी। एक दिन आसमान में अजीब सी हलचल हुई। काले बादल अचानक छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ों की डालियां टूटने लगीं। पक्षी घबराकर इधर-उधर उड़ने लगे। कुछ ही पलों में एक भयानक तूफान ने हरित वन को घेर लिया। बिजली चमकी, गरज उठी और जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। जानवर डर गए, सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कोई किसी की मदद नहीं कर रहा था। तभी जंगल के किनारे रहने वाला एक छोटा सा जुगनू, जिसका नाम दीप था, सब कुछ देख रहा था। दीप बहुत छोटा था, उसकी रोशनी भी बहुत हल्की थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। जब सब जानवर भाग रहे थे, दीप आसमान में उड़कर आग की तरफ गया। वो जानता था कि उसकी रोशनी आग नहीं बुझा सकती, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। दीप ने पास की नदी देखी। वो नदी तक गया और अपने छोटे से शरीर को पानी में भिगोकर वापस आग की तरफ उड़ गया। उसने अपनी छोटी सी रोशनी से दूसरों को रास्ता दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ खरगोश और हिरणों ने उसे देखा। वे हैरान थे, इतना छोटा जुगनू आग से डर नहीं रहा था। फिर हाथी ने भी उसे देखा। हाथी को लगा, जब इतना छोटा जीव हिम्मत कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। हाथी नदी की तरफ दौड़ा और अपनी सूंड में पानी भरकर आग पर डालने लगा। फिर बंदरों ने पेड़ों की शाखाएं हटाईं ताकि आग फैल न सके। पक्षियों ने ऊपर से उड़कर बाकी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। धीरे धीरे पूरा जंगल एकजुट हो गया। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार आग बुझ गई। जंगल बच गया। जब सूरज निकला तो हरित वन थका हुआ था, लेकिन जिंदा था। जानवरों ने पहली बार महसूस किया कि ताकत अकेले होने में नहीं, बल्कि साथ होने में है। सबकी नज़र उस छोटे से जुगनू दीप पर गई। दीप चुपचाप एक पेड़ की डाल पर बैठा था। उसकी रोशनी हल्की हल्की चमक रही थी। शेर, हाथी, भालू और बाकी सभी जानवर उसके सामने झुक गए। उस दिन जंगल ने फैसला किया, अब से कोई भी खुद को सबसे बड़ा नहीं समझेगा। सब मिलकर रहेंगे, मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। दिन बीतते गए, हरितवन पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद जंगल में सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, पेड़ मुरझाने लगे। इस बार जानवर घबराए नहीं, उन्होंने मिलकर काम करने का फैसला किया। हाथियों ने जमीन खोदी ताकि पानी का स्रोत निकले। बंदरों ने फल इकट्ठा किए और सब में बांटे। पक्षियों ने दूर दूर तक उड़कर पानी की तलाश की। और दीप, वो हर रात अपनी रोशनी से सबको उम्मीद देता रहा। कई दिनों की मेहनत के बाद जमीन से मीठा पानी निकल आया। जंगल फिर से हरा हो गया। अब हरित वन सिर्फ एक जंगल नहीं था, वो एक परिवार था। वहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं था, हर किसी की अपनी अहमियत थी। और उस परिवार का सबसे बड़ा सबक था, छोटा होना कमजोरी नहीं, अगर इरादा बड़ा हो। समय बीतता गया। दीप बूढ़ा हो गया। एक रात उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे धीरे उसकी रोशनी मंद पड़ने लगी। लेकिन उस रात पूरे जंगल में हजारों नए जुगनू चमक रहे थे। दीप मुस्कुराया। उसने समझ लिया कि अब उसकी रोशनी हर दिल में बस चुकी है। सुबह जब सूरज उगा तो दीप शांत हो चुका था, लेकिन उसकी कहानी हर जानवर की जुबान पर थी। हर बार जब जंगल में कोई मुश्किल आती तो सब कहते, दीप को याद करो, और फिर सब मिलकर काम करते।
हरितवन हमेशा चमकता रहा, क्योंकि वहां अब सिर्फ पेड़ नहीं थे, वहां उम्मीद थी, वहां एकता थी, वहां प्यार था और एक छोटे से जुगनू की रोशनी थी जो कभी बुझी नहीं।